इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप ठाकुर के पावन प्राकट्य महोत्सव का स्मरण किए। भगवान देवताओं को वचनबद्ध हुए थे, अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहों दिनकर वंश उधारा। यहाँ दो बात, मनुज अवतार और वंश उदार भगवान का स्वभाव है। भगवान उदार वंश का चुनाव करते। जो उदार होता है उसका परिवार बड़ा होता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार नहीं होता है उसका परिवार छोटा होता है। हमार मेहरारू, हमार लड़का, हमार बच्चे, हमार दुआर। जिसकी क्षुद्र बुद्धि हो, छोटी बुद्धि हो, क्षुद्र माने छोटा, छोटी सोच का परिवार छोटा होता है, बड़ी सोच का परिवार बड़ा होता है। उदार द्वार पर ही साधु महापुरुष जाते हैं और उदार वंश में ही भक्त और भगवान आते हैं। भगवान ने कहा था उदार वंश में अवतार लूंगा, लेहों दिनकर वंश। वंश का क्या विशेषण है? उदार वंश। आप देखिए महाराज मानधाता गौ भक्त, क्या है वो, दिलीप, महाराज दिलीप गौ भक्त, महाराज अज धर्म धुरंधर, महाराज रघु वचन कह दिया तो चाहे जो हो जाए। महाराज रघु जी यज्ञ मंडप में वनवास करते थे, उसके पास ही रहते थे, मिट्टी के पात्र में भोजन करते थे। वो भी चक्रवर्ती थे, मिट्टी में करते थे, सब कुछ मिट्टी का है। तो जीवन में ये बहुत बड़ी घटना है कि हम भी धीरे धीरे अपने को उदार वृत्ति में ले जाएं। उदार में अर्पण है, उदार में समर्पण है, उदार में त्याग वृत्ति है। और जो त्याग वृत्ति में जीता है उसी की लोक प्रशंसा होती है। हम हमारे लिए कुछ कर गए कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब हम समाज परिवार के लिए करते हैं तो उसका अर्थ होता है। पूज्य पथिक जी महाराज का एक बड़ा प्यारा पद है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। किसी के काम जो आए उसे इंसान पराया दर्द अपना, पराया दर्द अपना उसे इंसान भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में
पथिक जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते पराया दर्द अपनाए इंसान कहते पराया दर्द अपनाए उसे इंसान इंसान मनुष्य अपना अपनों धर्म। महाराज अनुसुमान, महाराज दिलीप, महाराज असमंजस, महाराज भगीरथ, 4 पीढ़ियों ने जब तप किया तब देव नदी गंगा जी धरती पर आई। गंगा जी 4 पीढ़ियों की तपस्या का फल है। गंगा जी हैं क्या? भक्ति रस। भक्ति रस गंगा। राम भगति जहाँ सोरसरी धारा। भक्ति रस सोरसरी धारा। आई कहां से? हाँ हाँ आगे गा जाइए। सरसई ब्रह्म विचार भगीरथ महाराज को तो पितामह ब्रह्मा की कमंडलू से प्राप्त हुई गंगा मैया, परंतु बाबा की जटे में आके अझुराई गई। तो बाबा ने ही गंगा जी को यहां भेजा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। भक्ति रस है गंगा जी। भक्ति रस गंगा मैया का आगमन मर्त्यलोक में कैसे हुआ? 4 पीढ़ियों की तपस्या से हुआ। लोग अपने खानदान का ऐश्वर्य जब वर्णन करते हैं ना तो कहते हैं हमारे बप्पा 20 साल प्रयागवास किए, कल्पवास। हमारे दद्दा पूछिए मत, बड़े गौ भक्त थे। कई लोग प्रशंसा के क्रम में कहते हैं हमारे बाबा बहुत बड़े लठई थे, 52 लाठी रखते थे। तब इसका जमाना नहीं था, लाठी डंडा भाला रहा करता। जो जिसकी वंश परंपरा है उसका वो गुणगान करता है। अब विचारणीय ये है, यह एक बहुत प्रसंग विचारणीय है कि रघुवंश में ही भगवान ने क्यों अवतार लिया। एक बात चित्त में बिठाइएगा, भारत के लगभग सभी प्रांतों में हम लोग जा जा कथा गाते हैं। उड़ीसा भी हो आए हैं, केवल वो ऊपर वाले बचे हैं, मिजोरम सब। हाँ, एक बार ठाठ बजेगा तो वहाँ भी निपट आएंगे। केरल बचा है, सभी प्रांतों में होके हम आए। गंगा मैया कहीं नहीं हो और अनेक मैया हैं जो ऋतु जाने के बाद झुराई जाती हैं। माँ नर्मदा,
जो शिव जी से प्रत्यक्ष हैं, ना गंगा सर्वकाल जल प्रवाहित रहती। न ये समतल धरती कहीं है, ना सहज व्यवहार कहीं है, न काशी प्रयाग कहीं है। संसार का सब ऐश्वर्य आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन भक्ति का ऐश्वर्य तो गंगा यमुना के गोद में ही बढ़ता है, कहीं नहीं है ही नहीं। सब बनावटी प्रोग्राम है। सहजावस्था भक्ति की मां गंग तरंग के दर्शन से ही प्राप्त होती है। प्रयाग कहीं मिलेगा नहीं। भरत जी की दर्शन करने के बाद बाबा कहते हैं, भरत जी का दर्शन करके मार्ग के लोगों का भाग्य कैसे खुल गया, जैसे श्रीलंका वासियों को प्रयाग का दर्शन सुलभ हो गया। वो जितने द्रविड़ प्रांत हैं उनका केवल उत्तर प्रदेश में आ जाना ही सौभाग्य का प्रतीक है। आप लोग सावधानी से विचार करिएगा। अयोध्या जी में ऑफ सीजन में जितनी बसें आती हैं तो दक्षिण से आती हैं या तो गुजरात से आती हैं। पक्का? कारण उनको पता है कि जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक भक्ति देवी का दर्शन नहीं होगा। अब यहां लोग क्या करते हैं, इनका कर्म इनके साथ। लेकिन वस्तुतः सबको ये पता है कि भक्ति भूमि यही भूमि है जहां गंगा यमुना का संगम है, जहां तीर्थराज प्रयाग का दर्शन है। और एक हम यहाँ के निवासी लोग हैं, अरे हम तो ये मानता कि हमसे बड़ विपद के करा पर पड़ल बा। हम लोग अपने सौभाग्य की प्रशंसा नहीं करते हैं, अपने विपद की चर्चा करते हैं। और मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो जहाँ है वहाँ दुखी रहता है, और कल्पना जहाँ नहीं जा पाता है उस कल्पना लोक में रहकर रोता रहता है। अरे भैया जहाँ है ये देखिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।